मनोरमा जी ने एमए साइकोलॉजी से करने के उपरांत बीएड करके निजी संस्था में सहायक अध्यापिका का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों उनका विवाह एक केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अनुरुद्ध के साथ संपन्न हुआ। अनुरुद्ध बहुत विनोदी स्वभाव के साथ अपनी पत्नी का बहुत आदर सम्मान भी करते थे। एक बार दोनों जने रविवार की शाम बाजार की ओर पैदल ही चहलकदमी के विचार से निकले। पानी पूरी औरतों की कमजोरी होती है, अतः स्वभाववश पत्नी ने रास्ते में खड़े पानी पूरी का सेवन करने लगी। लगभग 10-12 टिकिया खाने के उपरांत पत्नी ने पति से, जो पास ही खड़े थे, पूछा कि 10-12 टिकिया और खा लूँ क्या? आप बोर तो नहीं हो रहे? प्रत्युत्तर में पति ने कहा कि नागिन, खूब खा, संकोच क्यों करती है? पति के जवाब से नाखुश पत्नी ने टिकिया खाना बंद कर दिया तथा बोली, ऐसे कैसे बोल रहे हो? लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे व्यवहार के बाबत? तब पति ने कहा कि प्लीज अन्यथा न लेवें, मेरे कहने का अर्थ यह था कि ना गिन मत, अर्थात गिन मत, जी भर के खा। इस तरह पत्नी की गलतफहमी दूर की। विवाह के 8 वर्ष तक संतान सुख सुलभ नहीं हुआ। काफी इलाज व ईश्वर की बंदों से आशीर्वाद पुत्र प्राप्त हुआ। घर में पुनः रौनक हो गई। एक दिन बालक अपूर्व, तो कक्षा 6 में अध्ययनरत था, अचानक कक्षा में बेहोश हो गया, जिसे स्कूल वालों ने तुरंत अस्पताल में एडमिट कराकर पेरेंट्स को सूचित किया। अस्पताल वालों ने बालक के एम्स के लिए फॉरवर्ड कर दिया, जहाँ सारे टेस्ट के उपरांत निष्कर्ष निकला कि बच्चे की हृदय में छेद है, जिसका उपचार जारी रखा गया। बच्चे को घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ दिनों बाद 12वीं बर्थडे भी थी, जो घर पर ही बड़ी सादगी के साथ संपन्न की गई। उपचार के दौरान एम्स के डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास जितना इलाज था कर दिया, होल एक्स्ट्रा लार्ज है, हील नहीं हो रहा है, अब आप इसकी सेवा ही करें बस। मनोरमा की विशेष आग्रह पर डॉक्टर टीम ने कहा कि हार्ट ट्रांसप्लांट ही केवल विकल्प है, यदि संभव हुआ तो, क्योंकि समय बहुत सीमित है, मरीज की हालत काबू में नहीं है। मनोरमा जी ने प्रस्ताव रखा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, बच्चे का पूरा जीवन शेष है, आप स्वेच्छा से मेरा ही हार्ट ट्रांसप्लांट कर दें। मनोरमा जी के विशेष आग्रह पर डॉक्टर ने प्रोसेस चालू कर दिया तथा स्वेच्छा से हार्ट ट्रांसप्लांट करने का फॉर्म भरवाकर कुछ टेस्ट करवाए व कुछ दिनों के बाद ही डेट फिक्स की। एक दिन अचानक अपूर्व ने माँ से पूछ लिया कि माँ, अगले वर्ष मैं टीनेजर यानी 13वां जन्मदिन मनाऊंगा, तब आप मुझे क्या गिफ्ट देंगी? इस बार तो आपने साइकिल दिलवाई है, अगली बार क्या देंगी? प्रत्युत्तर में माँ ने
इशारा किया कि सामने अलमारी के ऊपर आपका सरप्राइज गिफ्ट रखा मिल जाएगा, विश्वास रखना। हार्ट ट्रांसप्लांट का दिन आया, बच्चा पूर्ण स्वस्थ होकर घर लौट आया। कुछ दिनों बाद 13वां जन्म दिवस आया। माँ की कथानुसार अपूर्व ने अलमारी के ऊपर सचमुच गिफ्ट को रखा देखा तो कुर्सी पर चढ़ खड़े होकर गिफ्ट को नीचे उतारा। गिफ्ट के साथ अब माँ के द्वारा लिखा पत्र मिला। लिखा था, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे उस वक्त मैं तो उपस्थित नहीं होंगी, लेकिन मेरे द्वारा गिफ्टेड दिल अवश्य तुम्हारे अंदर धड़कता महसूस होगा। बस यही मेरी ओर से तुम्हारे स्वास्थ्य की कामना के साथ मेरी अनुपम भेंट, मेरा गिफ्टेड दिल। माँ के अनूठे त्याग का अनुभव कर अपूर्व माँ को याद कर रोने लगा। पिता व छोटी बुआ द्वारा कठिनाई से शांत हुआ।